एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट होती हैं आज हम उन सभी पोस्ट के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एमए ज्वाइन करना है, किसी और मिनिस्ट्री को ज्वाइन करना है, ईडी को ज्वाइन करना है, या इस टाइप की किसी भी और शानदार सरकारी नौकरी में अगर आप लगना चाहते हो और आपको फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड डाउट्स हैं तो इस वीडियो को पूरा अगर आप कंप्लीट एंड तक देख लेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके मन में डाउट है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, स्पेक्स अलाउड है या नहीं है, फ्लैट फुट, नॉक नीज, रनिंग, साइकिलिंग, यानी फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितने भी डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं वो सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हाइट कम है या हाइट ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को रहता है कि मेरी विजन 6/6 है, 6/9 है, कलर ब्लाइंडनेस है, स्टैमरिंग इशू है, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते चलो और सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये फिजिकल और मेडिकल जो स्टेप होता है ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप होता है। आप जब अपने सारे रिटन एग्जाम्स क्लियर कर चुके होते हैं, सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके होते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल होता है पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग फिजिकल टेस्ट है, अलग मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग चीजें चाहिए। किसी में कुछ हाइट चाहिए, किसी में कुछ वेट चाहिए। और मान लो अगर आप उस स्टेप पर पहुंचकर आपने इतनी मेहनत करी, आपने रिटर्न क्लियर करा, आपने सारे स्टेप्स क्लियर कर रहे हो, फाइनल स्टेप पर पहुंचकर अगर आप फिजिकल या मेडिकल में रिजेक्ट हो जाओगे तो आपकी नौकरी गई ना आपके हाथ से। तब ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई और नौकरी मिल जाएगी। अगर आप उस समय फिजिकल या मेडिकल में रिजेक्ट, तो नौकरी गई, पूरी की पूरी मेहनत खत्म जितनी भी करी थी। मतलब अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, फॉर एग्जांपल मान लो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जीएसटी इंस्पेक्टर की भरी है और सेकंड प्रेफरेंस आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भरी है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई, आपकी रैंक इतनी अच्छी थी, आपके मार्क्स इतने अच्छे थे। फाइनल मेडिकल और फिजिकल जो आपका फाइनल स्टेप है वहां पर आप किसी रीजन से रिजेक्ट हो जाते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दे दी जाएगी। आपने जो प्रेफरेंस भरी थी आपको वही प्रेफरेंस मिलने वाली है, चाहे आप उसमें फेल हो रहे हो चाहे पास हो रहे हो। फेल अगर आप हो जाते हो तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी जितनी मेहनत थी वो पूरी की पूरी मेहनत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रेफरेंस भरी थी वो मिलने वाली है वो तब मिलेगी जब आपके मार्क्स और आपकी रैंक इतनी अच्छी होगी। मतलब मैं बेस्ट केस सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरी वही मिल गई और फिर आप फिजिकल और मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि अगर हम फिजिकल मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो दूसरी पोस्ट क्यों नहीं दे दी जाती, हमारी पोस्ट है, हमारी सीट है, हमारी मेहनत, वो सब क्यों वेस्ट हो जाएगी। देखो, आपका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट मिलने के बाद जब आपको कोई पोस्ट मिल जाएगी तो वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे डोसियर्स उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेज देता है और फिजिकल और मेडिकल टेस्ट वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है। तो इसीलिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके सारे डोसियर्स वापस से एसएससी नहीं भेजे जाते हैं। आपको जो डिपार्टमेंट है वही डिपार्टमेंट आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट करवाएगा। आप फेल तो फेल, आप पास तो पास। अब ये सब सुनकर ना आपको डरना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा कि एसएससी की पोस्ट में कोई फिजिकल या मेडिकल टेस्ट में फेल होगा। अब वो रेयर केस कब होगा? देखो, मान लो अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है और आप कलर ब्लाइंड होने के बाद भी वो पोस्ट भरते हो, तो आपसे बड़ा पागल तो कोई है ही नहीं ना। आपको पता है आप कलर ब्लाइंड हो और उसमें अलाउड नहीं हो रहा, भर रहे हो, तो फिर तो आप फेल हो गई। या अगर आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और आपकी हाइट अगर उससे कम है फिर भी आप अगर उस पोस्ट को भर रहे हो तो आप फेल हो गए भाई। अब हाइट बढ़ने वाली तो है नहीं ना आपकी, अब जितनी बढ़ गई हाइट उतनी बढ़ गई। तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप अपने हिसाब से अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भर पाओ और ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाए। बाकी एसएससी के जितने भी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हैं बिल्कुल बेसिक होते हैं। वीडियो को अगर आगे देखते जाओगे आपको सबके बारे में डिटेल में समझ आता जाएगा। बहुत ज्यादा टिपिकल आर्मी या पुलिस जैसे नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल की प्रिपरेशन करनी अभी आप लोगों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए आपको। आप अभी फिलहाल अपना जो आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला होता है आप उस पर पूरा फोकस करो। आप जब रिटर्न को क्वालिफाई कर लेंगे, आप जब इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि फिजिकल और मेडिकल में कुछ दिन है, उस समय पर जाकर आप फिजिकल और मेडिकल की तैयारी स्टार्ट करो, ताकि अभी आपका ज्यादा समय उसमें बर्बाद ना हो। आपका मेन समय आपका मेन रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने में यूज हो। बाकी देखो, फिजिकल और मेडिकल की तैयारी अगर कर भी लोगे तो भी कोई नुकसान तो है नहीं। फिजिकल फिटनेस भी हो जाएगी आपकी, कोई ना कोई स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो या कुछ ना कुछ जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो उसके साथ साथ इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करते रहो। अब हम सब पोस्ट के फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको एक एक चीज प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रह जाए। बाकी जो लोग भी एसएससी सीजीएल या एसएससी के और किसी एग्जाम, चाहे सीएचएसएल चाहे सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये किताबें ले सकते हैं। ये पिनाकल पब्लिकेशन की किताबें हैं। जैसे मैथ्स की किताब है, ऐसे आपको हर सेक्शन की किताब मिलेगी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, जीके की भी, आपके सारे सेक्शन जो सीजीएल में आते हैं उन सभी की किताबें मिल जाएंगी।
और ये प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करी हुई किताबें हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको प्रॉपर ट्रिक्स के थ्रू एक एक चीज एक्सप्लेन करी गई है। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सीजीएल या इससे रिलेटेड किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इन किताबों को लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहले हम 5 ऐसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिनका फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है। वो 5 पोस्ट हैं: जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर और नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर। अब बहुत सारे लोगों को एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में नहीं पता होगा। देखो, जीएसटी इंस्पेक्टर तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर को आप लोग कस्टम्स इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। जो आप कस्टम्स में देखते हैं जिन इंस्पेक्टर को, उनको एक्चुअल में एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर बोला जाता है। और नारकोटिक्स इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। बहुत सारे जोन्स में जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर कॉमन होते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली जोन की बात करें तो वहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर की ही पोस्ट होती है, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट नहीं होती है। तो जो जीएसटी इंस्पेक्टर है वहीं वहां पर कस्टम्स इंस्पेक्टर भी होता है, यानी कि कुछ समय उसकी पोस्टिंग एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर रहती है और कुछ समय उसकी पोस्टिंग एज अ कस्टम्स इंस्पेक्टर यानी कि एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर रहती है। बाकी अगर कोस्टल एरियाज की बात करें वहां पर अलग अलग पोस्ट रहती हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर की अलग, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की अलग पोस्ट रहती है। अब इन पांचों के फिजिकल और मेडिकल के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम हाइट की बात कर लें तो इन पांचों पोस्ट के लिए ना रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली सेम है। इसमें मेल्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और मेल्स की जो मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि नॉर्मल 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपैंड होने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 152 सेंटीमीटर रहती है और फीमेल्स के लिए मिनिमम वेट रिक्वायरमेंट भी होती है 48 kg। अब बहुत सारे लोग ना बहुत सिली क्वेश्चन ऐसे डाउट्स पूछते हैं, कमेंट आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरा वेट 60 kg है, मेरा वेट 70 kg है या मेरी हाइट इससे ज़्यादा है। भाई देखो, आप समझो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है हाइट की, वेट की। अगर आपका इससे ज़्यादा वेट या इससे ज़्यादा हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मिनिमम यानी कि कम से कम होनी चाहिए। और आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो यानी कि आप ग्रेजुएट तो हो ही ना, और ग्रेजुएट कैंडिडेट को इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि मिनिमम का क्या मतलब होता है। अब हम साइकिलिंग और वॉकिंग की अगर बात करें तो मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में और 1600 मीटर वॉक करनी होती है 15 मिनट में। फीमेल्स को 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में और 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट में। ये बहुत ही इजीली अचीवेबल चीज है। आपको बहुत ज्यादा समय, अगर आपको साइकिलिंग नहीं भी आती है तो आप कुछ ही दिन में इसकी प्रिपरेशन कर पाओगे और इजीली अचीवेबल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब स्पेक्स से रिलेटेड अगर बात करें, आपको स्पेक्स लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चश्मे के बिना या चश्मे के साथ क्लियर दिखना चाहिए, 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई। यानी कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो आपको चश्मा लगाओ या ना लगाओ, आपको साफ क्लियर दिखना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉक नीज फ्लैट फुट, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, अगर आप लोग कलर ब्लाइंड हैं तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल भी इन पोस्ट को मत भर देना, कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल स्टेप पे आप आउट हो जाओ। कलर ब्लाइंडनेस को आप चेक कर लेना, आप गूगल पर अगर सर्च कर लोगे, गूगल पर भी आपको मिल जाएगा, आप चेक करोगे, आपको रीड करोगे, आपको अगर क्लियर दिख रही होंगे वो सारे वर्ड्स, वो सारे लेटर्स, तो उसका मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं है। अगर कुछ इशू है तो आप कलर ब्लाइंड है। बाकी आप डॉक्टर से चेक करवाना चाहो उनसे भी चेक करवा लेना, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इस चीज में कहीं गलती मत कर देना। इसके बाद आप लोगों का बेसिक मेडिकल टेस्ट भी होगा जो कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जोन टू जोन वेरी करेगा। कुछ जोन्स में तो क्या होता है, आपको बोल दिया जाता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सरकारी हॉस्पिटल से, सीएमओ से आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा के उसको सबमिट कर देना। लेकिन कुछ जोन्स में आपको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल बताया जाता है, पर्टिकुलर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, डेट और टाइम मिलेगी, वहां पर जाकर आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये वेरी करेगा अलग अलग जोन में और अलग अलग डिपार्टमेंट में। लेकिन चाहे आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा रहे हैं या आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाकर करवा रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बिल्कुल बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टिपिकल कोई चीज नहीं होती। जो आपके बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं वो सारे करवाए जाते हैं। यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं तो आपको कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप नॉर्मल एक फिट इंसान होने चाहिए, मेंटली भी स्टेबल होनी चाहिए, फिजिकली भी स्टेबल होने चाहिए और कोई ऐसी मेजर डिजीज नहीं होनी चाहिए आपको। अब इन 5 पोस्ट के बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर के बारे में। अगर आप लोग सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। स्पेक्स लगा हो ना लगा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि विद और विदाउट स्पेक्स 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई।
यानी कि चश्मा लगा हो या ना लगा हो आपको क्लियर दिखना चाहिए। और इसके साथ साथ बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया बेसिक मेडिकल टेस्ट जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर में हो रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से बिल्कुल बेसिक मेडिकल टेस्ट होंगे और कोई मेजर कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपकी रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। और मेजर आपकी हाइट ही है और हाइट पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी हाइट उससे कम है तो आप उस पोस्ट को मत भरना। अब इसके साथ साथ अगर हम एनआईए के सब इंस्पेक्टर की बात करें, उसमें और सीबीआई सब इंस्पेक्टर में चीजें सेम रहने वाली हैं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है मेल्स की हाइट का। सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए मेल्स की हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, वहीं एनआईए सब इंस्पेक्टर के लिए मेल्स की हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। सीबीआई सब इंस्पेक्टर और एनआईए सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए मेल्स की मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट 76 सेंटीमीटर है। आपकी मिनिमम चेस्ट इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेडिकल टेस्ट जैसे मैंने बताया बिल्कुल बेसिक होंगे, आर्मी जैसे, पुलिस जैसे टेस्ट नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक टेस्ट होंगे। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मेजर इन पोस्ट के लिए आपको अपनी हाइट का ध्यान रखना है कि आपकी हाइट उतनी होनी चाहिए, अगर आपकी हाइट उससे कम है तो मत भरना। देखो फिजिकल और मेडिकल में बार बार चीज बोलता हूं कि आप बहुत ज्यादा ध्यान दो, ऐसा ना हो कि कल को कहीं मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाए और पोस्ट आपके हाथ से निकल जाए। बाकी इसमें रनिंग, साइकिलिंग वगैरह तो है ही नहीं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट पर। जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है उसका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट इन बाकी सब पोस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। जैसे मैंने आपको 5 पोस्ट बताई, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर। उसके बाद मैंने आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर बताया। लेकिन अब जो पोस्ट बताने वाला हूं उसका मेडिकल और फिजिकल इससे थोड़ा सा हायर साइड पे जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी फिर भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो पोस्ट है यूडीसी इन बीआरओ। यूडीसी इन बीआरओ के लिए जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है और जो आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इन पोस्ट के कंपैरिजन में। तो इसलिए उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि उसमें एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें ऐसी है जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। जनरली ये ऐसी पोस्ट है जो मैंने पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखा है, एस्पिरेंट्स इसको बिल्कुल अपनी एंड के ऑप्शन में रखते हैं, यानी कि जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भर रहा है, कोई भी एस्पिरेंट मैंने ऐसा नहीं देखा जो इस पोस्ट को टॉप पे भरता हो। मोस्टली लोग इसको बिल्कुल अपनी एंड की प्रेफरेंस में ही फिल करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पोस्ट खराब है, एसएससी सीजीएल की सारी नौकरियां अच्छी हैं, सारी पोस्ट अच्छी हैं, बट फिर भी सबकी अपनी चॉइसेस हैं और बहुत सारी चीजें कंसीडर करते हैं लोग, तो उनको देखते हुए पोस्ट प्रेफरेंस हिसाब से भरते हैं। बाकी इसके लिए ना मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि नोटिफिकेशन को ही डिटेल में पढ़ना। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि कहीं कुछ छोटी सी चीज भी स्किप ना हो जाए, इसलिए नोटिफिकेशन पढ़ना। और बाकी सब पोस्ट के लिए भी ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। मैंने कोशिश करी है कि कुछ स्किप ना हो, हर चीज को मैंने डिटेल में बताया, बट फिर भी एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। अब आप लोगों की जितनी भी पोस्ट बच गई हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, चाहे वो एएसओ इन एमईए है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो किसी और मिनिस्ट्री की नौकरी है, सीएसएस की नौकरी है, उन पोस्ट के लिए कोई भी ऐसी पर्टिकुलर फिजिकल या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यानी कि किसी भी पोस्ट पे ऐसा नहीं लिखा है कि इतनी हाइट चाहिए, इतना वेट चाहिए, या ये रनिंग होगी, ये साइकिलिंग होगी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन बेसिक मेडिकल टेस्ट तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए होते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में जा रहे हो, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सरकारी नौकरी में जा रहे हो, तो आपके बेसिक मेडिकल टेस्ट तो होते ही होते हैं। जनरली ये होता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से मेडिकल टेस्ट करवा के फॉर्म सबमिट कर सकते हो, या कुछ डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलर हॉस्पिटल और अपॉइंटमेंट लेकर आपको जाना पड़ता है। बाकी सीजीएल की किसी भी पोस्ट में आर्मी या पुलिस जैसा ऐसा कुछ डिफिकल्ट या हार्ड मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब मैंने आपको बताई दी हैं। बाकी अब जो पोस्ट बची है ना, उन पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस ऐसी होती है जो कि बहुत सारी पोस्ट में अलाउड नहीं होती। और कलर ब्लाइंडनेस भी ना बेसिक मेडिकल टेस्ट का ही पार्ट है। जब आपके बेसिक मेडिकल टेस्ट होंगे उसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक करी जाती है, तो कलर ब्लाइंडनेस जरूर देख लेना किस पोस्ट में अलाउड है और किस में नहीं है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो इसका खास ध्यान रखना, ऐसी पोस्ट मत भर देना कि कलर ब्लाइंडनेस अलाउड ना हो और आप वहां चले गए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपकी चेक होगी और ये ठीक होने वाली चीज नहीं है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में, महीने में ठीक हो जाओगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मैं हूं आप लोगों के लिए, आप कमेंट कर देना या मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। मैं कोशिश करता हूं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई किया जाए।